Hello dear students, in this video lecture of Fundamentals of Electronics Engineering, I am going to start one short video for this subject. I will try to cover all units. In this video, I will cover unit 4, means I will start with digital electronics part, in which topics are number system and representation, binary arithmetic, introductions of basic and universal gates, using Boolean algebra, simplification of Boolean function, K-map minimization up to 6 वेरिएबल। तो जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी हैं और इनके हमें प्रैक्टिस बहुत करनी होगी, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे इसमें ज़्यादा हो जाएंगे एंड आई विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर ईच टॉपिक। तो हो सकता है वीडियो बहुत लेंदी हो, इन दैट केस मैं वीडियो को 2 पार्ट्स में अपलोड करूंगी एंड आई विल ट्राई टू कवर क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में अवेलेबल हो, अदरवाइज आपकी जो भी रेफरेंस बुक है उससे कवर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं विथ नंबर सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेशन। चलो, बिफोर डिस्कसिंग नंबर सिस्टम हम डिस्कस कर लेते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स बेसिकली इट हैज 2 वोल्टेज लेवल्स या इट हैज 2 वैल्यूज 1 और 0। 1 को हम क्या कहते हैं, ऑन, 0 को हम क्या बोल सकते हैं, ऑफ, और वी कैन से दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, ठीक है, और समटाइम दिस इज कॉल्ड हाई और दिस इज लो, ठीक है। तो बेसिकली डिजिटल सर्किट्स जो होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करते हैं और डिजिटल सिग्नल्स में 2 वैल्यूज होती हैं 1 और 0। 1 को हम ऑन, ट्रू या हाई बोलते हैं, 0 को हम ऑफ, फॉल्स या लो बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इनके नेम्स। नाउ अब यहां पर 2 लॉजिक्स होते हैं, पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। 1 is high and 0 is low. Negative logic, 1 is considered as low and 0 is considered as high, ठीक है, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। नाउ अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें डिजिटल सिग्नल्स को, सपोज ये हमने वोल्टेज लेबल लिया, इसको हमने लिखा लो, इस वोल्टेज लेवल को हमने लिखा हाई, ठीक है। इसकी रेंज लो के लिए हमने लिखा 0 to 1 वोल्ट, 0 वोल्ट टू 1 वोल्ट, और यहां पर लिखा 3.5 वोल्ट टू 5 वोल्ट, ठीक है। ये वाला पोर्शन वोल्टेज ट्रांजिशन का है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव लॉजिक। ज्यादा वोल्टेज है हमने उसको हाई बोला, और जो लो वोल्टेज है उसको हमने क्या बोला, लो, मींस कि दिस वोल्टेज रिप्रेजेंट 0 एंड दिस वोल्टेज रिप्रेजेंट 1। इन नेगेटिव लॉजिक के केस में जस्ट अपोजिट होगा, मींस अगर हम ये वाली वैल्यू शो कर रहे हैं जो 0 से लेके 1 वोल्ट है, तो ये क्या होगा, हाई, एंड 3.5 वोल्ट टू 5 वोल्ट ये क्या होगा, लो। ये किस केस में होगा, नेगेटिव लॉजिक, ठीक है। नंबर सिस्टम में जो हमें बेसिकली पढ़ने हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना है डेसिमल। डेसिमल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 9, ठीक है, 9, 10 नंबर्स हैं, ये 10 डिजिट्स हैं, दैट्स वाई बेस क्या हो गई, 10, मींस कि डेसिमल नंबर 0 to 9 और उनकी रेडिक्स या बेस क्या होती है, 10। फिर हमें पढ़ने हैं बाइनरी नंबर्स, यहां सिर्फ 2 बाई लिखा है ना, बाई का मीन्स होता है 2, यहां पर सिर्फ 2 डिजिट होंगी, 0 एंड 1, 2 डिजिट्स हैं, दैट्स वाई इसका बेस क्या होगा, 2। देन ऑक्टल, ऑक्टल का मीन्स क्या होता है, ऑक्टल मीन्स होता है 8, मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, बेस 8, बिकॉज यहां पर 8 डिजिट्स हैं। नाउ नेक्स्ट हमें पढ़ना है हेक्साडेसिमल, 3 डिजिट्स होंगे 16, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 10 है सेम डेसिमल की तरह है, जो 6 बची, 10 तो यहां हो गई, जो 6 हो गई उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाई अल्फाबेट्स, मींस 10 को रिप्रेजेंट करेंगे बाई ए, 11 को रिप्रेजेंट करेंगे बी से, 12 को रिप्रेजेंट करेंगे सी से, 13 इज डी, 14 इज ई एंड 15 इज एफ। तो टोटल डिजिट्स क्या होंगी, ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। और व्हाट इज द बेस, बेस हम कभी 16 लिखते हैं और हम एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। डेसिमल का एग्जांपल हम लेते हैं 0, 1, 3, 4, इसका बेस क्या हो गया 10, ठीक है।
इसके केस में जो नंबर होगा वो 0 1 1 0 1 ऐसे 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में होगा बेस 2। ऑक्टल के केस में नंबर 0 5 6 7 बेसिस 8। हेक्साडेसिमल के केस में सपोज हमने कोई नंबर लिया A2F बेस इज 16 और हम इसको ये भी लिख सकते हैं A2FH। तो ये हो गया इनका रिप्रेजेंटेशन। तो जो भी हमारे डेसिमल होते हैं उनका बेस हम क्या लिखते हैं 10, जो बाइनरी होते हैं उनको लिखते हैं 2, ऑक्टल के केस में 8 और हेक्साडेसिमल के केस में या तो हम 16 लिखते हैं या कैपिटल H लिखते हैं। टॉपिक तो था नंबर सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेशन, बट इसमें ही आपका आता है कन्वर्जन। तो मैं सारे पहले डेसिमल से सारे नंबर्स को कन्वर्ट करके बता देती हूँ, फिर जस्ट रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे ये क्वेश्चन लिया है लास्ट ईयर के पेपर का ही क्वेश्चन था 53.625 बेसिस 10 और इसे हमें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इसमें इंटीजर पार्ट भी है, फ्रैक्शन पार्ट भी है, तो दोनों तरीके से हो जाएगा। तो देखो जब इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट दोनों होता है तो सबसे पहले हम इंटीजर को कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल से किसी भी बेस में कन्वर्ट करने के लिए जो बेस रिक्वायर्ड है उससे डिवाइड करना होता है। यहाँ पे बेस क्या है रिक्वायर्ड है 2, मीन्स हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। इस साइड हम क्या लिखेंगे क्वोशंट और इस साइड हम क्या लिखेंगे रिमाइंडर। तो 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, व्हाट इज रिमाइंडर 1। नाउ 2 से डिवाइड किया क्या आएगा 1 3, व्हाट इज रिमाइंडर 0। अगेन 2 से डिवाइड किया क्या आएगा 6, रिमाइंडर इज 1। अगेन 2 से डिवाइड किया क्वोशंट इज 3, रिमाइंडर इज 0। अगेन 2 से डिवाइड किया 1 और क्वोशंट इज 1। नाउ 1 इज लेस देन 2 मींस फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इंटीजर वाले पार्ट को करते हैं डिवीजन वाले मेथड से, तो हम डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन, मींस सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी दिस वन। तो मींस 53 की बाइनरी वैल्यू क्या हो गई 1, देन ये 1, देन 0, देन 1, देन 0, देन 1 और व्हाट इज बेस 2। नाउ अब हम करेंगे क्या इसके फ्रैक्शन वाले पार्ट का। फ्रैक्शन पार्ट में क्या है 0.625, ये है बेस 10 में, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं 0.625 मल्टीप्लाइड विथ 2 क्या आएगी वैल्यू 2 5 जा 10 की 0, पावर आई 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 6 जा 12, ठीक है। डॉट कहाँ लगेगा यहाँ पर, पॉइंट यहाँ लगेगा। इंटीजर पार्ट क्या है 1, मीन्स हमें यहाँ से क्या मिल गया 1। नाउ यहाँ पर क्या है 0.25 इंटू 2 वैल्यू क्या आएगी 50, यहाँ पर आएगा पॉइंट, मींस यहाँ पर कोई इंटीजर पार्ट नहीं है, दैट्स वाई 0। नाउ 0.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, व्हाट इज वैल्यू 1.0। तो यहाँ पर इंटीजर पार्ट क्या हो गया 1। नाउ क्या बचा 0, मींस फर्दर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ इन दिस केस हम अप से डाउनवर्ड लेते हैं, मींस इसकी बाइनरी वैल्यू क्या हो गई 0.101 और बेस क्या होगा 2। तो नाउ फाइनल आंसर इज, दोनों को कंबाइन करो क्या हो जाएगा 101.101। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन वैसा ही एग्जांपल लिया कि जिसमें हमारा इंटीजर पार्ट भी हो फ्रैक्शन पार्ट भी हो, ठीक है। अब हम इनको दोनों को सेपरेट करेंगे फिर एक साथ कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले इंटीजर पार्ट में क्या है 1 0 1 1 1 1, ठीक है। तो इन बिट्स की पोजीशनिंग क्या होगी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। मींस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 क्रॉस 2 रेज टू पावर 5, ये जो है प्लस 0 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू पावर 1, बिकॉज इसके ऊपर क्या लिखा है 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0। नाउ 2 रेज टू पावर 5 इज 32, दिस टर्म विल बी 0, इसको क्या लिखेंगे 8 प्लस यहाँ क्या होगा 4, ये क्या होगा 2 और लास्ट वाला क्या होगा 1। नाउ ऐड करो 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 4 44, 44 प्लस 2 46 प्लस 1 47, मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू 47 इन डेसिमल। हम करते हैं इस वाले को फ्रैक्शन वाले पार्ट को। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट में क्या है 0.1101। तो नाउ याद रखना है यहाँ पर हमारी पावर शुरू हुई थी इस साइड से राइट टू लेफ्ट साइड में 0 1 2 3। इन दिस के लेफ्ट टू राइट साइड शुरू होगी और पावर होगी -1 -2 -3 -4। तो नाउ इट कैन बी रिटन एज 1 इंटू 2 रेज टू पावर -1 प्लस, नाउ फॉर दिस 1 इंटू 2 रेज टू पावर -2 प्लस 0 है 0 इंटू 2 रेज टू पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर -4। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं
सॉल्व करूँ तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस यहाँ 0 से हो रहा है दैट्स वाई 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 की पावर -4 मीन्स 16 है ना। 2 की पावर -4 क्या हो जाएगा 16, बिकॉज 2 की पावर -4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 रेज टू पावर 4 एंड 2 रेज टू पावर 4 क्या होता है 16। नाउ सॉल्व करेंगे 1/2 0.5, 1/4 इज 0.25 प्लस 1/16 1/0.0625। ठीक ठीक, नाउ इनको ऐड करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर देखो 5 2 6 प्लस 5 से 11 की 1 पावर आई 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 5 8 8.125। ठीक, मीन्स फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 47 फॉर इंटीजर पार्ट एंड दिस पार्ट के लिए 0.8125 बेस। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। अब हम करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। मीन्स कि हमारा बेस क्या गिवन होगा, बेस होगा 10 और हमें फाइंड आउट किस बेस में करना होगा, फाइंड आउट करना होगा इन बेस 8। हम डेसिमल टू ऑक्टल कर रहे हैं तो नाउ अगेन इंटीजर पार्ट अलग करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट अलग करेंगे। तो इंटीजर पार्ट में क्या है 4 4 4, बेस क्या चाहिए 8, तो हम इसको डिवाइड किससे करेंगे 8 से। 8 से डिवाइड किया तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी 4। नाउ अगेन 8 से डिवाइड किया 8 6 जा 48, हाउ मच रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 7। नाउ 6 इज लेस देन 8 मींस फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, तो डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन वैल्यू क्या है 6 7 4, तो 4 4 4 के लिए क्या हो गया 6 7 4, करेक्ट। फॉर दिस वैल्यू इज क्या हो गई मीन्स 4 4 4 बेस 10 इज इक्वल टू 6 7 4 इन बेस 8। ठीक है, नाउ फ्रैक्शन पार्ट के लिए करते हैं। फ्रैक्शन पार्ट में क्या है 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 8। तो नाउ इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको कैलकुलेटर कैरी करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो वैल्यू होगी 3 6 4 8, 3 डिजिट्स के बाद था तो यहां पर आया। इंटीजर पार्ट क्या हो गया 3, तो हमने लिखा 3। नाउ 6 4 8 मल्टीप्लाइड विथ 8 इज इक्वल टू 5.184। इंटीजर पार्ट इज 5। कैलकुलेटर का यूज जरूर करें, पेपर में जरूर लेके जाएं। 0.184 इंटू 8 इज इक्वल टू 1.472। तो यहाँ इंटीजर पार्ट क्या है 1, तो 1 लिखा। नाउ 0.472 इंटू 8 इज इक्वल टू 3.776। यहाँ इंटीजर पार्ट क्या है 3। नाउ 0.776 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो यहाँ आया 6.208। नाउ यू कैन सी कि ये तरह का क्वेश्चन हो कि मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबा जा रहा है तो आपको 4 to 5 टाइम ही करना है। अगर वैल्यू खत्म नहीं हो रही फ्रैक्शन की तो 4 to 5 टाइम करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो नाउ इसके केस में क्या वैल्यू हो जाएगी, हम फर्दर नहीं कर रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा अप टू डाउन लेंगे, मीन्स 0.456 बेस 10 इज इक्वल टू 0.3516। आगे भी आएगा बट हम प्लेस तक ही लेंगे। नाउ फाइनल आंसर क्या होगा, यहां डॉट 35136। 4 to 5 प्लेस तक आपको लेना ही लेना है। ठीक है, तो दिस इज डेसिमल टू ऑक्टल। नाउ हम ऑक्टल टू डेसिमल करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम किसको करेंगे 237 को। तो जब हम 237 को करेंगे तो इसकी पावर्स क्या होंगी 0 1 2, मीन्स इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 8 रेज टू पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 रेज टू पावर 0. Now it can be written as 2 into 64 plus 24 plus 7 into 1, बिकॉज किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो क्या होता है 1. यहाँ क्या आएगा 128 प्लस 24 प्लस 7. नाउ ऐड करो सभी को. तो जब हमने इसको ऐड किया तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 7 19 की 9 पावर आई 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 क्या होगा 5, 159 और इसका बेस क्या होगा 10. नाउ अब हमारा जो फ्रैक्शन पार्ट है उसमें कैसे करेंगे. फ्रैक्शन पार्ट में क्या है 0.5. मैंने एक ही नंबर लिया है तो इसका शुरू कैसे होता है राइट टू लेफ्ट टू राइट, मीन्स यहाँ पावर क्या होगी -1, मीन्स इट कैन बी रिटन एज 0.5 इंटू 8 रेज टू पावर -1, मीन्स 0.5 डिवाइडेड बाई 8. इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.0625 कैलकुलेटर इज रिक्वायर्ड, मीन्स 0.5 जो बेस 8 में था डेसिमल में उसकी वैल्यू क्या होगी 0.0625
5 इन डेसिमल। तो नाउ इसका कन्वर्जन किया तो हमारा आंसर क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 159। पहले हमने इंटीजर पार्ट का लिखा, देन फ्रैक्शन पार्ट का 0.0625 बेसिस 10, करेक्ट। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी मींस कि हमारा बेस नंबर जो होगा वो ऑक्टल में होगा और उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सपोज हमारा नंबर है 376, बेस इज 8 और हमें इसे कन्वर्ट करना है इन बेस 2। तो इसके केस में कैसे करेंगे, ईच ऑक्टल डिजिट को 3 बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ईच बिकॉज दिस इज वेटेड कोड, ये हमने जो चारों लिखे ये चारों के चारों वेटेड कोड है, इनकी ईच बिट का कुछ ना कुछ वेट है। तो यहां पे जो वेट होगा वो क्या होगा, 4 2 1। ठीक है, तो नाउ अगर हमने लिखे इधर ऑक्टल नंबर, ठीक है, यहां लिखे बाइनरी नंबर, ठीक है, सपोज 0 है तो इसका वेट क्या होता है, कुछ नहीं, तो ये सारी डिजिट्स क्या होंगे 0। 1 के लिए क्या होता है 0 0 1, 2 के लिए क्या होगा 1, कैसे लिखा 1 रिक्वायर्ड था ना तो 1 को हमने लिया सिर्फ, 2 के लिए हम सिर्फ 2 को लेंगे, 3 के लिए 3 कैसे बनेगा 2 + 1 मींस 4 0 रहेगा, 3 2 और 1 की वैल्यू 1 रहेगी। नाउ 4 के लिए हमें क्या चाहिए होगा 4 2 and 1 0, 5 कैसे बनेगा 4 + 1 से मींस 1 0 1, 6 कैसे बनेगा 4 + 2 से, तो 4 को हाई किया 2 को हाई किया, 7 कैसे बनेगा 4 + 2 + 1, इन तीनों को ऐड करोगे तभी तो 7 आएगा, मींस तीनों की वैल्यू क्या होगी 1। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। मींस 3 को हम क्या लिखेंगे 0 1 1 इस टेबल से, 7 को लिखेंगे 1 1 1 और 6 को लिखेंगे 1 1 0। तो कन्वर्जन में क्या आ जाएगी वैल्यू 0 1 1 1 1 1 1 1 0। तो ये हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं हम बाइनरी टू ऑक्टल के लिए। बेस 2 है और हमें बतानी है बेस 8 में। तो देखो जब हमें बेस 2 से बेस 8 में कन्वर्ट करना है तब भी दिस टेबल इज रिक्वायर्ड। अब हमें क्या करना है, नंबर्स को जो डिजिट्स दे रखी हैं, नंबर में जो डिजिट्स दे रखी है उनको 3 3 की ग्रुपिंग में करनी है और ग्रुपिंग आपकी जो स्टार्ट होगी वो राइट साइड से स्टार्ट होगी, जाएगी कहाँ को, लेफ्ट साइड को। तो देखो पहला ग्रुप ये 3, सेकेंड ग्रुप ये 3, थर्ड ये 3, फिर ये 3। अब यहाँ 2 डिजिट जब बच रही हैं तो हम इसमें एक 0 को बढ़ा देंगे, उससे इसकी वेटेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 0 का कोई वेट ही नहीं होता। नाउ 1 0 1 तो ये 4 वाला हाई है, ये 1 वाला हाई है, मतलब इसका वेट क्या हो गया 5। यहाँ पर देखो 1 1 ये क्या हो गया 3, ये तीनों 1 है मतलब 7। ठीक है, अगर आपको टेबल नहीं याद तो 1 2 1 ऐड करना। यहाँ पे देखो 1 0 1 मीन्स 5, 0 0 1 इज 1, यहाँ से भी आप मैच कर सकते हो। 0 0 1 इज 1, 1 0 1 इज 5, 1 1 is 7, 0 1 1 is 3 and 1 0 1 is 5 मीन्स क्या हो गया 1 5 7 3 5। दिस इज द आंसर। तो ये हमने क्या किया, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। नाउ लास्ट हमारा बचता है हेक्साडेसिमल, वो करते हैं। एक नंबर लिया 10953 बेस 10 में है और इसे हमें कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो अगेन जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है डेसिमल नंबर को, उसी बेस से हम डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम 10953 को डिवाइड करेंगे किससे, 16 से। नाउ 16 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले 16 से अगर हमने 10953 को डिवाइड किया तो क्या आएगा, 16 6 96, करेक्ट 96। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 13, यहाँ से हमने वैल्यू ली 5। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 8 128। नाउ व्हाट इज रिमाइंडर 7। नाउ ऊपर से हमने वैल्यू क्या ली 3, 16 4 64। नाउ यहाँ क्या बचेगा 9 मींस जो यहाँ वैल्यू आएगी क्वेश्चन की वो क्या होगी 6 8 4 और जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 9। नाउ 16 से अगेन डिवाइड किया तो 16 4 64, हाउ मच रिमाइंडर 4। नाउ 44 है तो 16 2 32, हाउ मच रिमाइंडर 12 और 12 को हम क्या लिखते हैं C। प्लीज रिमेंबर 12 को क्या लिखते हैं C, तो यहाँ क्या लिखेंगे C। नाउ अगेन 16 से डिवाइड किया, 16 2 32, हाउ मच रिमाइंडर 10 और 10 को हम क्या लिखते हैं A, मैंने पहले ही बताया था तो यहाँ क्या आएगा A। नाउ 2 इज लेस देन 16 तो फर्दर पॉसिबल नहीं, तो डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन आंसर क्या हुआ 2AC 9, करेक्ट। तो ये हो गया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज तो H मैंने जस्ट इसलिए लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H। H जस्ट शो द रेडिक्स ऑफ दैट नंबर, मींस कि ये नंबर आपका हेक्साडेसिमल में है। नाउ A3B तो कैसे होगा, जब हमने लिखा A3B तो पावर्स क्या आएंगी 0 1 2,
मीन्स a इंटू 16 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 1 प्लस b इंटू 16 की पावर 0. नाउ वी ऑल नो कि a इज 10, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 10 इंटू 16 स्क्वायर इज 256 प्लस 3 इंटू 16 प्लस b क्या होता है 11, तो 11 इंटू 1 बिकॉज 16 की पावर 0 इज 1. तो नाउ यहाँ क्या होगा 2560 प्लस 16 3 जा 48 प्लस 11. नाउ सबको ऐड किया तो व्हाट इज द आंसर 8 प्लस 1 9 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 की 1 पावर आई 1 6 2. ये होगा बेस 10 में. ठीक है, तो दिस इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन. नाउ अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. ठीक है, नंबर है हमारा 2AC9.F2 बेस 16 और इसको हमें बताना है बेस 2 में. तो अगेन हेक्साडेसिमल इज वेटेड कोड. ईच हेक्साडेसिमल को वी रिप्रेजेंट बाय 4 बाइनरी बिट्स मींस बाय 4 बिट्स. तो नाउ इनका वेट क्या होता है 8 4 2 1. तो सबके लिए लिख देती हूं मैं 0 1 1 1 0 1. E is 15 1 1 sorry E is 14 E is 14 1 1 1 0 और F is 15 means all digit should be 1. करेंगे. अगर आप ये टेबल बनाओगे तो टाइम लगता है, बट आपको वेट याद रहेगा कि 8 4 2 1, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो. फॉर एग्जांपल 2 के लिए हमें क्या चाहिए सिर्फ 2 हाई चाहिए, तो क्या हो जाएगा दिस इज रिटन एज 0 0 1 0. 10 के लिए क्या होगा दिस वैल्यू means 1 0 1 0. C is 12 means this value 1 1 0 0. 9 के लिए this value means 1 0 0 1. डॉट F के लिए all bits are 1 और 2 के लिए 0 0 1 0. तो ये हो गया क्या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. क्वेश्चन गिवन है बाइनरी में और हमें बतानी है इसकी हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट. तो इस केस में क्या करेंगे ईच हेक्साडेसिमल को हम 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो ग्रुपिंग होगी वो 4 4 की होगी. अगर आपका इंटीजर पार्ट होगा तो आप किस डायरेक्शन में जाओगे राइट टू लेफ्ट मींस पहला ग्रुप देन सेकेंड ग्रुप देन थर्ड ग्रुप. अब फोर्थ ग्रुप में सिंगल वन है, जब सिंगल वन होगा तो इसको 4 के ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए इसके आगे आप 3 0 डमी की तरह यूज कर लो, अदरवाइज आप उससे 1 लिख दो. ठीक है, नाउ जब हम फ्रैक्शन वाले पार्ट का करते हैं तो हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मींस फर्स्ट ग्रुप. अब दूसरे ग्रुप में 0 1 0 है तो यहाँ पर एक 0 इंक्रीज होगा और ये 4 का ग्रुप होगा. नाउ अब इनके वेटेज के हिसाब से 0 0 0 1 क्या होता है 1 1 1 1 0. टेबल से देखो दिस इज ई. ठीक है, 1 1 0 1 टेबल से देखो दिस इज डी. यहां देखो 1 0 1 0 इज 10 मींस की ए. यहां पर आएगा डॉट 1 1 0 1 मींस 13 13 को हम क्या लिखते हैं डी. 0 1 0 0 इज 4 मींस आंसर क्या हो गया 1 ई डी ए डॉट डी 4. ये हो गया बाइनरी से हेक्साडेसिमल. नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें बाइनरी से नहीं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करना है. तो जब हमें हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करना है मींस जब हमें हेक्सा से ऑक्टल करना है तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, या हम करेंगे हेक्सा से डेसिमल और फिर डेसिमल से ऑक्टल, तो दैट विल टेक मोर टाइम. तो बेस्ट मेथड है कि आप हेक्सा को पहले कन्वर्ट करो बाइनरी में और बाइनरी से कन्वर्ट करो ऑक्टल में, तो ये इजी होगा. तो इसका एग्जांपल करते हैं. पहले वाले एग्जांपल को ही ले रही हूं, अब हम इसको हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करेंगे. तो हमने फर्स्ट स्टेप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी तो कन्वर्ट कर लिया, अब हमें करना चाहिए फाइनल आंसर चाहिए ऑक्टल में. तो इस बाइनरी को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में. तो उसमें ग्रुपिंग कैसे होती है 3 3 की होती है. तो देखो पहला 3 का ग्रुप देन सेकेंड 3 का ग्रुप थर्ड 3 का ग्रुप ये भी 3 का ग्रुप और ये 3 का ग्रुप. ये तो 0 है तो इसको आप छोड़ दो या 0 लिखो. तो अगर हम इसको लेके चलते हैं तो ये क्या होगा 0 0 1 0 ऑक्टल में क्या होता है 2 1 0 1 ऑक्टल में क्या होता है 5 फिर है 0 1 1 मींस क्या होगा 3 फिर है 0 0 1 क्या होगा 1 फिर है 0 0 1 मींस क्या होगा 1. ठीक है, वेट याद रखना मैं कैसे ले रही हूं, लिखा था ना 1 0 1 तो वेट क्या होता है 4 2 1. तो जो 1 है उसको ऐड कर दो तो 4 पे 1 है और 1 पे 1 है तो 4 + 1 क्या होगा 5. ठीक है, ऐसे ही लिखा है मैंने. नाउ अब इस साइड में 3 का ग्रुप पहला 3 का ग्रुप सेकेंड 3 का ग्रुप, इस ग्रुप में एक 0 कम है तो यहां हमें 0 बढ़ाना जरूरी है. ये आया. नाउ
इसके लिए क्या हो जाएगा 7, तो 0.7, 100 से क्या होगा 4 और 100 से क्या होगा 4, तो ये हो गया हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हेक्साडेसिमल से बाइनरी और देन बाइनरी से ऑक्टल। तो ये हमने सारे मेथड कर लिए। अगर कोई कन्वर्जन स्टिल बच गया हो तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, फिर हम उसको बता देंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन बेस फाइंडिंग का, क्योंकि समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन का नंबर सिस्टम गिवन होता है और पूछता है कि व्हाट इज द बेस ऑफ दैट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें हमें बताना है कि फाइंड बेस ऑफ दीज नंबर सिस्टम। ठीक है, हमें इनके बेस फाइंड आउट करने हैं। ठीक, फर्स्ट है 1 by 1 करते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज 2 1 1 बेसिस x इज इक्वल टू 1 5 2 बेसिस 8। ठीक है, जो बेस नोन है वो बेस क्या है 8। तो सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों साइड्स को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ऑक्टल से जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 0 1 2 ऐसी होती है ना, पावर्स कैसे होती है 0 1 2। तो इट कैन बी रिटन एज 1, इट कैन बी रिटन एज 1 इंटू 8 रेज टू पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 रेज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 रेज टू पावर 0। सेम यहाँ यूज करेंगे, यहाँ भी 3 डिजिट है, मीन्स 0 1 2। ये जो मैंने लिखा ये आपको पेंसिल से लिखना है, देन इरेज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 plus 1 into x raised to power 0. Now this can be written as 2x square plus x plus 1 is equal to, this can be written as 64 plus 40 plus 2 means summation क्या हो जाएगा 106 means now 2x square plus x plus 1 is equal to 106. तो it can be written as 2x square plus x minus 105 is equal to 0. Now अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x is equal to minus b plus minus अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2, a is equal to 2, b is equal to 1 एंड c is equal to minus 105. Now put these values, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x is equal to -1 plus minus अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 105 डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2 इंटू 2, दिस कैन बी रिटन एज -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस को 105 से मल्टीप्लाई किया तो 840 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, मीन्स -1 प्लस माइनस अंडर रूट 841 डिवाइडेड बाई 4। कैलकुलेटर रिक्वायर्ड होगा हमें, तो अंडर रूट में वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर क्या आएगा -1 प्लस माइनस 29। ठीक है, इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू डिवाइडेड बाई 4। नाउ अब देखो ये हमारा रेडिक्स है ना, तो ऑब्वियसली माइनस वाली वैल्यू तो होगी नहीं, तो हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 4 is equal to 28 divided by 4 is equal to 7. Means for this question x is equal to 7. ये है इसका बेस। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया। नाउ सेकंड देखते हैं, यहाँ पर है 3 4 5 बेस 10 is equal to 5 3 1 बेस x। तो ये ऑलरेडी डेसिमल में है, तो इसे कन्वर्ट करना नहीं है, इसे कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 3 4 5 is equal to 5 into x square because 0 1 2 plus 3 into x raised to power 1 plus 1 into x raised to power 0. Now this equation is 5x square plus 3x plus 1. Now इसको अपोजिट साइड लेके जाएं, तो now this equation can be written as 5x square plus 3x minus, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -345, तो पहले से +1 था, -345 is equal to 5x square plus 3x minus 344 is equal to 0. ठीक है, तो नाउ अब इसको अगेन सॉल्व करते हैं। तो फॉर दिस इक्वेशन a is equal to 5, b is equal to 3 and c is equal to -344. Now put these values, तो x is equal to -3 plus minus b square means 3 square क्या होगा 9 minus 4 into 5 into -344 divided by 2 into 5. ठीक है, तो now this value is -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस, इसको जब हमने सॉल्व किया 5 इंटू 4 इंटू 5
इंटू -344 तो प्लस साइन हो जाएगा और सॉल्व करने पर ये वैल्यू क्या आएगी 6880। कैलकुलेटर लेके जाना एकदम ना भूलें, यहाँ 10। नाउ इसका स्क्वायर रूट लिया तो -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 83 डिवाइडेड बाई 10। तो अगेन हमारा बेस है तो हम कौन सा वाला लेंगे, माइनस ये प्लस वाली वैल्यू लेंगे। x इज इक्वल टू -3 प्लस 83 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 80 बाई 10 is equal to 8. Mean for this question radix of number is 8 for this. ठीक है, ये हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो हम इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 पोजीशन 1 2 3 मीन्स 2 इंटू 16 पावर 3 प्लस 3 इंटू 16 रेज टू पावर 2 प्लस 7 इंटू 16 रेज टू पावर 1 प्लस 4 इंटू 16 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 9076 बेसिस x। ठीक है, नाउ सॉल्व किया तो यहां से क्या आ जाएगा 16 क्यूब 8192 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 256 दैट इज इक्वल टू 768 प्लस 16 7 जा 112 प्लस 4, इनको सम किया तो नाउ दिस वैल्यू इज 9076 इन बेस 10 और अपोजिट साइड नंबर क्या है 9076 बेस x। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो x की वैल्यू क्या होगी 10। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ लास्ट 2 ईयर क्वेश्चन। तो आप जरूर याद रखें, जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आएगा बट मेथड सेम होगा, हाउ वी कैन फाइंड द बेस ऑफ एनी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी अर्थमेटिक और बाइनरी अर्थमेटिक में जो ऑपरेशंस आएंगे वो होंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके या तो एडिशन पूछे गए हैं या सब्ट्रैक्शन मैक्स टू मैक्स, तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करेंगे। ठीक है, तो एडिशन के लिए होगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0। सेम वैसे ही होता है डेसिमल की तरह, 1 प्लस 1 क्या होता है 2 और 2 को बाइनरी में क्या लिखते हैं 1 0। तो ये क्या हो गया इसका सम और ये क्या हो गया कैरी। ठीक है, ये हो गया एडिशन के केस में। नाउ सब्ट्रैक्शन, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये कैसे हुआ, 0 से हम जब माइनस करते हैं तो 0 तो लेस नंबर है, तो ये क्या करता है पास के नंबर से क्या करेगा बोरो मांगेगा और जब बोरो लेगा तो इट बिकम्स 1 0। तो 1 0 से -1 किया तो हमें क्या मिलेगा 1। क्लियर है। नाउ अब हम एग्जांपल करते हैं, तो मैं वही क्वेश्चन लूंगी जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं। तो एडिशन करते हैं 1 0 1 1, इधर है 1 1 1 1, ऐड किया 1 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा 1 0, तो सम यहाँ आएगा कैरी यहाँ जाएगी। नाउ 1 है तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0, उसके साथ एक और 1 हुआ तो क्या हुआ 1 1। नाउ सम इज 1 कैरी इज 1, तो यहाँ 1 यहाँ क्या आएगा 1, 1 प्लस 1 से क्या आएगा यहाँ 0 यहाँ 1, नाउ 1 1 अभी हमने किया था, तो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ अब एक हम सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं, ये वाला हम परफॉर्म करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा 1 1 1 1 1 0 1 1। ठीक है, माइनस किया 1 से 1 माइनस किया 0, 1 से 1 माइनस किया 0, 1 से 0 माइनस किया 1, 1 से 1 माइनस किया 0। ठीक है, तो बिट वाइज होता है। तो ये हो गया बाइनरी अर्थमेटिक का एडिशन सब्ट्रैक्शन जब सिंपल होता है। बट आपके जो क्वेश्चंस जनरली आते हैं वो आते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट्स बेस पे, तो अब हम वो कर लेते हैं। 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट, 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट आपके बाइनरी नंबर्स के साथ होंगे, मीन बेस 2 होगा। 9s एंड 10s जो होंगे आपके डेसिमल नंबर्स के साथ होंगे, बेस 10 होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाउ वी फाइंड द 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट, देन उनका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था कि 22-23 का फाइंड, ये क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। तो जब हमें इसका फाइंड आउट करना होगा तो कैसे होगा, पहले हम दिखाते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट स्टेप 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जो आपका नंबर है उसका जस्ट अपोजिट कर दें। 1s कॉम्प्लीमेंट इसका क्या हो जाएगा, जो नंबर है उसको जस्ट अपोजिट कर दें, मींस 1 को क्या लिखेंगे 0, 0 को 1, तो पहले 1 था तो उसको 0, 0 को हमने क्या लिखा 1, अगेन 1 है तो क्या लिखेंगे 0, 0 को क्या लिखेंगे 1, 1 को क्या लिखेंगे 0, 0 को क्या लिखेंगे 1, 1 को। ठीक है, ये हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसका निकालते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले फॉर्मूला 2s कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1s कॉम्प्लीमेंट
+1 मीन्स कि अगर हमें किसी बाइनरी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो पहले उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर उसमें +1 ऐड कर दो। तो ये हमने 1's निकाला था, इसके साथ +1 ऐड कर दिया, तो 0 + 1 क्या होगा 1, बाकी सारे डिजिट सेम आ जाएंगी क्योंकि कैरी जनरेट नहीं हुई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये गिवन नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। एग्जाम्पल 2, ए की हम इसका 1's भी लेंगे और 2's भी, तो 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जस्ट रिवर्स, 0 था तो क्या होगा 1, 1 था तो क्या होगा 0, 0 के लिए 1, 1 के लिए 0, लास्ट में 2 0 हैं तो यहाँ क्या होगा 1। ये हो गया इसका 1's। नाउ 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके साथ 1 लास्ट में ऐड कर देंगे हम, 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 1 0, 0 यहाँ आएगा, कैरी यहाँ आएगी, अगेन 0 यहाँ आएगा, कैरी यहाँ आएगी, नाउ 1 0 1। तो दिस इज 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, दिस इज 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर कोई नंबर डेसिमल में है और पूछता है कि इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो पहले उस नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, देन उसका 1's या 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, नाउ अब हम इनका यूज करके सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था 21-22 में भी और 22-23 में भी, फर्स्ट ईयर के पेपर में। तो मैं यही क्वेश्चन लेती हूँ। सपोज दिस इज ए और दिस इज बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितनी है 6, यहाँ पर कितनी है 5। तो सबसे पहले तो दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, तो ए क्या हो जाएगा 0, एक 0 हम एक्स्ट्रा इंक्रीज करेंगे कहाँ पर, MSB साइड में, मीन्स की लेफ्ट साइड में, तो 0 1 0 1 1 1। और बी की वैल्यू क्या है 1 1 0 0 1 1। हमें परफॉर्म क्या करना है, हमें परफॉर्म करना है a - b यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट। तो वी कैन परफॉर्म, हम क्या लिख सकते हैं, a + -b। ठीक है, अब कोई भी नंबर माइनस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम उसका 1's कॉम्प्लीमेंट ले ले नंबर का या 2's कॉम्प्लीमेंट ले ले, तो वो उस नंबर का क्या होता है, माइनस रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर b की वैल्यू ये है, तो -b क्या होगा, -b इज इक्वल टू 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो b की वैल्यू क्या है 1 1 0 0 1 1, तो क्या हो जाएगा 0 0 1 1 0 0। ठीक है, तो ये हमें -b मिल गया। अब जब हमें ये -b मिल गया, दिस इज -b, करेक्ट है, ये हमारा क्या हो गया -b। तो अब हम इसको किसके साथ ऐड करेंगे, हमें क्या करना था a + -b। तो a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 0 1 0 1 1। नाउ ऐड करते हैं, ऐड करेंगे 0 + 1 1 0 + 1 1 1 + 1 क्या होगा 0, कैरी आई, 1 + 1 0, कैरी आई, 1 + 1 0, कैरी आई, और यहां क्या होगा 1। नाउ यू कैन सी नो कैरी आती है, हेंस टेक 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम। अब हम सम का 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मींस इसका, जब इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 0 0 1 1 1 0। जस्ट अपोजिट कर दिया ना नंबर, जहां 1 1 था वहां 0, जहां 0 0 थे वहां 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर विथ माइनस साइन। ठीक है, तो हमने कैसे किया, जब हम 1's कॉम्प्लीमेंट का यूज करके करते हैं तो हम सिंपल पहले उसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं नंबर का, फिर उसको ऐड करते हैं, और अगर सम में कैरी नहीं आती है तो उस कैरी को हम क्या करते हैं, अगर सम में कैरी नहीं आती है तो हम फिर से सम का 1's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और रिजल्ट को विथ माइनस साइन शो करते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कैरी आती है तो क्या करेंगे, तो मैं इसको जस्ट अपोजिट करके दिखाती हूं। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नाउ अगर क्वेश्चन होता, क्वेश्चन है ये, अब इसके केस में लेट दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 1 0 0 1 1, b इज इक्वल टू है 1 0 1 1 1, 6 बिट का 5 बिट का, तो लेंथ को सेम किया, 0 ऐड किया। वी ऑल नो कि जब भी हमें a - b परफॉर्म करना है, बेसिकली वी परफॉर्म a + -b। तो नाउ -b चाहिए, तो वो क्या होगा 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो लिखेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इज इक्वल टू -b इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट लिया, 0 को लिखेंगे 1 1 को लिखेंगे 0 0 को 1, 3 टाइम 1 है तो 3 टाइम क्या हो जाएगा 0। नाउ a को सेम ही रहने देंगे, 1 1 0 0 1 1,
और क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 0 + 1 1, 0 + 1 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 क्या होगा 0 1। नाउ देखो ये 6 बिट, ये 6 बिट, ये भी 6, ये 7 बिट का आ गया, मीन्स ये बिट एक्स्ट्रा हो गई, तो दिस इज कैरी। तो जब कैरी आती है तो उस केस में क्या करते हैं, इस कैरी को हम सम करते हैं LSB में, मीन्स हमने यहाँ लिखा 1 और सम किया, तो नाउ सम करने पर क्या आंसर आएगा, कैरी को हमने कहाँ ऐड किया, यहाँ पर, तो 1 + 1 से क्या आएगा 0, कैरी आई 1, नाउ डबल 1 से यहाँ क्या आएगा 0, कैरी आई यहाँ, नाउ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और 0, दिस इज द फाइनल आंसर। तो नाउ अगर आप चेक करो तो पहले वाला आंसर भी सेम था, बट जब कैरी आती है तो आंसर को हम विथ पॉजिटिव साइन शो करते हैं, जब कैरी नहीं आती है आंसर का हम फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उसको विथ निगेटिव साइन शो करते हैं। क्लियर है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई थिंक आपको वंस कॉम्प्लीमेंट से समझ में आ गया होगा। नाउ सेम क्वेश्चन को करते हैं हम यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा -b, उसमें हम क्या लेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं वंस, तो इसका अगर हमने वंस लिया, वंस ऑफ b, तो वो क्या होगा 1 0 1 0 0 0, ठीक है, जस्ट अपोजिट कर दिया इसका यहाँ पर। अब हमें चाहिए टूस, तो हमें +1 ऐड करना होगा LSB में, 1 ऐड किया तो 1 0 0 1 0 1, तो ये क्या हो गया टूस ऑफ b, और बेसिकली दिस इज -b। नाउ अब इसके साथ हमारे पास -b की वैल्यू आ गई, वो क्या है 1 0 1 0 0 1। अब a के साथ ऐड करना है इसको, a है 1 1 0 0 1 1, ये क्या होगा a। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड किया 1 + 1 क्या होगा 0, कैरी आई, अगेन 1 + 1 0, कैरी आई, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, 1 + 1 0 और कैरी। नाउ इन दिस केस प्लीज रिमेंबर, इन केस ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट अगर कैरी आती है तो दिस कैरी विल बी डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड कैरी, कैरी को डिस्कार्ड करेंगे एंड आंसर क्या होगा, आंसर इज इक्वल टू +0 1 1 1 0 0 बेस 2, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। इन केस ऑफ वंस क्या किया था, कैरी आई थी तो कैरी को LSB में ऐड किया था, इन केस ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट कैरी आई तो कैरी को हमने डिस्कार्ड किया। नाउ अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मींस जस्ट अपोजिट वाला, कि अगर कैरी नहीं आती है तो क्या करेंगे। मैंने सेम नंबर्स को लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लेट दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। तो नाउ अगेन सेम मेथड कि हम क्या करेंगे, A की वैल्यू क्या है 1 0 1 1 1, B की वैल्यू क्या है 1 1 0 0 1 1। यहाँ पर एक बिट कम है तो हम यहाँ पर एक बिट की पैडिंग कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में 0 बढ़ाने से वेटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ अब हमें परफॉर्म करना है A - B, मीन्स वी विल परफॉर्म A + -B, ठीक है। तो सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B इज इक्वल टू क्या होगा 0 0 1 1 0 0। नाउ इसमें हमने 1 ऐड किया, क्या आएगा 1 0 1 1 0 0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ठीक है। ये इसको हम क्या कहेंगे -B। तो नाउ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने A लिखा, A की वैल्यू क्या है 0 1 0 1 1 1। नाउ -B की वैल्यू क्या है 0 0 1 1 0 1। नाउ इनको ऐड करा तो 1 + 1 0, कैरी आई, 1 + 1 0, कैरी आई, 1 1 से 1 यहाँ, कैरी यहाँ, 1 1 से यहाँ 0, यहाँ कैरी 0 और 1। नाउ नो कैरी, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ आंसर, ठीक है। नाउ अब हमें इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो पहले हम इसका वंस लेंगे, इसका वंस लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, ठीक है। हमें क्या लेना होगा टूस कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम इसका वंस लेंगे, तो वंस क्या हो जाएगा 0 की जगह हम क्या लिखेंगे 1 और 1 की जगह क्या लिखेंगे 0 एंड इसमें 1 ऐड करेंगे। देन फाइनल आंसर क्या होगा 1 + 1 से 0, कैरी इस पर ऐड हुई तो 0, कैरी इस पर ऐड हुई तो 1 1 1 0। दिस इज विथ माइनस साइन, ठीक है। तो नाउ याद करो कि वंस कॉम्प्लीमेंट में भी सेम था, अगर कैरी नहीं आती है तो जो सम होता है उसके लिए हम रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, वंस के केस में वंस और टूस के केस में टूस, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं 9 एंड 10 बिकॉज क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके। देखो 9 एंड 10 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमारा जो नंबर होगा वो किस में होगा, डेसिमल में। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमारे पास नंबर है 3 4 5
बेस इज 10 और इसका हमें फाइंड आउट करना है 9th कॉम्प्लीमेंट और देन 10th कॉम्प्लीमेंट। दोनों तरीके से बता देती हूँ मैं। अगर हमें 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, सपोज 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 4 5, मैं डायरेक्ट वाले मेथड्स बता रही हूँ, तो वो कैसा होगा, कितनी डिजिट्स हैं 3, तो 3 टाइम आपको 9 लिखना है, फिर आपका जो नंबर है वो लिखना है, उसको माइनस करना है। 9 से 5 गया 4, 9 से 4 गया 5, 9 से 3 गया 6, तो दिस इज द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 4 5। नाउ अगर अब 10th पूछता है तो 10th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 4 5 इज इक्वल टू 9 निकालना है और उसके साथ +1 ऐड कर देना है, आंसर विल बी 5 5 6। तो दिस इज द 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, मीन्स व्हाट इज द फॉर्मूला, 10th कॉम्प्लीमेंट of n is equal to 9th complement plus 1, और we can say 10 raised to power small n minus n। ठीक है, स्मॉल n क्या होती है, स्मॉल n क्या होती है, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, कैपिटल N क्या होता है, एक्चुअल नंबर। ठीक है, तो नाउ बाय यूजिंग दीज मेथड्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर का, उन्होंने 10th कॉम्प्लीमेंट में पूछा था, हम उसका 9th एंड 10th दोनों करेंगे। था ये क्वेश्चन है 21-22 का, और इसका हमें 10th कॉम्प्लीमेंट से करना है। लेट दिस इज ए, दिस इज बी, तो अगेन हमें यहाँ क्या करना है, a माइनस बी, तो बेसिकली वी विल परफॉर्म a प्लस माइनस बी। तो मीन्स हम क्या करेंगे, a प्लस 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट उसके निगेटिव नंबर को शो करता है। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले b की वैल्यू, अब ये देखिए 1 2 3 4 डिजिट का है, तो ये 3 डिजिट का है, तो हम इनकी लेंथ को सेम करेंगे, तो b क्या हो जाएगा 0 3 6 4 बेस 10। नाउ अब पहले हम इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालें, 9th ऑफ b इज इक्वल टू कितनी डिजिट्स है 4, मीन्स 4 टाइम 9 माइनस किससे करना है, जो नंबर है, यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ क्या आएगा 3 6 9। नाउ ऐड +1, तो यहाँ क्या आएगा 6 3 6 9, 10th कॉम्प्लीमेंट, दिस इज माइनस बी। तो नाउ अब हम ये परफॉर्म करते हैं a प्लस माइनस बी, तो a की वैल्यू क्या है 9 7 5 4, माइनस बी की वैल्यू क्या है, अभी हमने कैलकुलेट की 9 6 3 6। नाउ इनको प्लस करते हैं, 4 + 6 क्या होगा 10, 10 की 0 पावर आई 1, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 7 + 6 13 की 3 पावर आई 1, यहाँ पर क्या होगा 1 9 9, क्या है 18 + 1 19। ठीक है, नाउ ये कैरी क्या होगी, डिस्कार्ड होगी, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 9390 बेस 10। हम 9th कॉम्प्लीमेंट का यूज करके सेम क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा, b इज इक्वल टू लेंथ सेम करेंगे, तो 0 3 6 4। नाउ 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इज इक्वल टू 4 डिजिट्स, 4 टाइम्स 9 माइनस करा 0 3 6 4 को, माइनस यहाँ क्या आएगा 5 3 6 9, तो दिस वैल्यू इज बेसिकली माइनस बी। नाउ a की वैल्यू क्या है 9 7 5 4, b माइनस b की वैल्यू क्या है 9 6 3 5। नाउ ऐड करते हैं 9 8 7 + 6 क्या होगा 7 + 6 13 की 3 पावर आई 1, यहाँ क्या आया 19। नाउ यहाँ जो कैरी आती है, इस कैरी को हम ऐड करेंगे यहाँ पर LSB में, मीन्स ये हमारा ये LSB में ऐड हो जाएगा, ये वाला 1 ऐड किया, तो 9 + 1 10 की 0 पावर आई 9 3 9, तो आंसर इज सेम। तो ये हमारा हो गया यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स। नाउ अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। इस वीडियो आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड बिकॉज सिलेबस में मेंशन नहीं है। स्टिल you want, then I will provide the link because video already uploaded है for weighted and non weighted, और क्वेश्चन भी नहीं आया है कोई बाइनरी ग्रे या एक्सेस का, ना BCD का या ना एक्सेस का। Still you want, then आप बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। पूरा कंप्लीट वीडियो है कि व्हाट इज वेटेड कोड, व्हाट इज नॉन वेटेड कोड, और कैसे हम उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। डिस्कस करते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स बेसिकली हमें 3 टाइप्स के पढ़ने हैं, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स
एक्सक्लूसिव। तो बेसिक गेट्स में हमें पढ़ने हैं एंड, और एंड नॉट गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स हमारे 2 टाइप्स के, नैंड एंड नॉर। ठीक है, और एक्सक्लूसिव और हमें 2 टाइप्स के पढ़ने हैं, एक्सॉर जिसको हम XOR एक्सॉर भी कहते हैं, और एक्सक्लूसिव नॉर जिसको हम XNOR एक्सनॉर भी कहते हैं। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले हम बेसिक गेट्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे व्हाट इज यूनिवर्सल गेट, व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, एंड हाउ यूजिंग यूनिवर्सल गेट वी कैन इंप्लीमेंट एनी गेट। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं है एंड गेट। तो एंड गेट का जो सिंबल होता है, एंड गेट बेसिकली प्रोडक्ट, यहां पर प्रोडक्ट होता है, इसका सिंबल कैसे हो जाएगा, दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट। यहां पर लेट ए दिया, यहां बी दिया, तो y इज इक्वल टू होगा a डॉट b। ठीक है, ये हमारा हो गया एंड गेट के लिए। किसके लिए हो गया, एंड गेट। ठीक है, अब इसके अगर हम स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे स्विच की अगर इसका सर्किट बनाएं तो वो कैसा होता है, इसके स्विच कनेक्टेड होते हैं सीरीज में। मींस हमने यहाँ अप्लाई किया इनपुट वोल्टेज, ये स्विच, और यहाँ हमें आउटपुट मिलना है। ये स्विच ए हो गया, ये स्विच बी हो गया। ठीक है, तो एक भी स्विच अगर हमारा ओपन होगा तो इनपुट ट्रांसफर नहीं होगा आउटपुट पे, अगर दोनों ही स्विच क्लोज होंगे तभी हमारी इनपुट आउटपुट पर ट्रांसफर होगी। ठीक, नाउ इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। इनपुट एंड आउटपुट्स मींस कैरेक्टरिस्टिक सर्किट कैसे वर्क करता है। 2 इनपुट्स हैं ए एंड बी, आउटपुट एक है y। 2 इनपुट मींस 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 एंड 0 का प्रोडक्ट क्या होगा 0, 0 1 का प्रोडक्ट क्या होगा 0, 1 0 का प्रोडक्ट क्या होगा 0, 1 1 का क्या होगा 1। मींस इफ ऑल इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट विल बी हाई इन केस ऑफ एंड गेट। क्या होगा, अगर सारे इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगी। ये हो गया एंड गेट। नाउ अब हम देखते हैं और गेट। पहले सिंबल अगेन हम 2 इनपुट्स का ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 ही इनपुट्स हो, मोर देन 2 इनपुट्स आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ ए, यहाँ बी, y इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी। बेसिकली यहाँ पर जो प्लस है दिस इज और ऑपरेशन। ठीक है, नाउ अगर हम इसके स्विच की डायग्राम बनाना चाहें तो वो कैसे होंगे, यहाँ दोनों स्विचेस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ हमने अप्लाई किया इनपुट, यहाँ हमने अप्लाई किया आउटपुट। ये स्विच ए हो गया, ये बी हो गया। अगर इसमें से एक भी स्विच क्लोज हुआ तो इनपुट उस स्विच के थ्रू आउटपुट पर हमें अवेलेबल हो जाएगी। अगर दोनों स्विच ओपन हुए उसी केस में आउटपुट पर हमें इनपुट नहीं मिलेगी। ठीक, नाउ इसका ट्रुथ टेबल 0 0 0 प्लस 0 क्या होता है 0, 0 प्लस 1 क्या होता है 1, 1 प्लस 1 1 प्लस 0 क्या होगा 1, और 1 1 का मीन्स क्या होगा 1। क्यों, ये भी स्विच क्लोज, ये भी स्विच क्लोज, तो इनपुट हमें कहाँ मिलेगी आउटपुट पर, मीन्स 1 1 पर 1। दिस इज और ऑपरेशन। 1 प्लस 1 1 0 नहीं होगा, 1 प्लस 1 यहाँ 1 होगा। नॉट गेट मीन्स की थर्ड बेसिक गेट। नॉट गेट का सिंबल ये क्या करता है, इन्वर्ट करता है। ये बबल बेसिकली इन्वर्टर का वर्क करता है। इनपुट पर हमने यहाँ ए दिया तो हमें यहाँ क्या मिलेगा आउटपुट पर ए बार। मीन्स नाउ ट्रुथ टेबल इनपुट आउटपुट, इनपुट ए है, आउटपुट y इज इक्वल टू ए बार है। अगर हमने 0 दिया तो 1 मिलेगा, 1 दिया तो 0। तो ये हमारे क्या हो गए बेसिक गेट्स। नाउ अब हम देखते हैं यूनिवर्सल गेट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि डिफाइन यूनिवर्सल गेट्स, इंप्लीमेंट ऑल बेसिक गेट्स यूजिंग यूनिवर्सल गेट। तो सबसे पहली चीज कि व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट्स और यूनिवर्सल ब्लॉक्स मींस बाय यूजिंग दीज 2 गेट्स मींस NAND गेट और NOR गेट वी कैन implement any gate, means we can implement basic gates, even एक गेट का यूज करके दूसरा यूनिवर्सल गेट, एक्सक्लूसिव और गेट्स by using यूनिवर्सल गेट। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे इनकी ट्रुथ टेबल और आफ्टर दैट बाय यूजिंग दिस हम इंप्लीमेंट करेंगे बेसिक गेट्स। बिकॉज 21 22 और 22 23 बोथ में ही क्वेश्चन आया था कि पहले तो यूनिवर्सल गेट्स होते क्या हैं, कौन से होते हैं, फिर इनका यूज करके हमें बेसिक गेट्स को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, NAND जो होता है बेसिकली ये एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मींस अगर हमने इनपुट पर एक एंड गेट लगाया और उसकी आउटपुट को अप्लाई किया नॉट गेट को, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू NAND गेट।
टू इनपुट नैंड गेट। इनपुट्स आपके कई हो सकते हैं। यहाँ हमने दिया था ए बी, तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिल रही थी ए बी, और यहाँ पर क्या मिलेगा इसका बार, मीन्स ए बी का बार। मीन्स नैंड गेट के लिए क्या हो गया, इफ इनपुट इज ए बी तो y इज इक्वल टू क्या होगा ए बी का बार। ठीक है, नाउ अब इसकी ट्रुथ टेबल, दो इनपुट हैं ए बी, y इज इक्वल टू ए बी बार। ठीक है, 0 0, अगर 0 को 0 से प्रोडक्ट किया तो क्या आएगा 0, और उसका उल्टा क्या होगा 1। बार का मीन्स क्या होता है अपोजिट। नाउ 0 1, 0 और 1 का प्रोडक्ट क्या होगा 0, और उसका अपोजिट क्या होगा 1 1 0। इनका प्रोडक्ट क्या होगा 0 और उसका अपोजिट क्या होगा 1 1, और 1 का प्रोडक्ट क्या होगा 1 और उसका अपोजिट क्या होगा 0। तो दिस इज ट्रुथ टेबल, दिस इज सिंबल। और कैसे बना ये, ठीक है। नाउ नॉर गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट। मीन्स अगर हमने एक 2 इनपुट और गेट लिया, उसके आगे हमने एक नॉट गेट लगाया, यहाँ दिया ए यहाँ दिया बी, तो फाइनली आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा ए प्लस बी का बार। कैसे, यहाँ पर आउटपुट y इज इक्वल टू क्या है a प्लस बी, तो यहाँ y बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी का बार। नाउ अब इसका इक्विवेलेंट सिंबल क्या होता है, 2 इनपुट का था तो ये लगाया पहले और गेट, फिर बबल लगाया एज अ इन्वर्टर, यहाँ दिया a b, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार। ठीक है, नाउ इसकी ट्रुथ टेबल, यहाँ क्या होगा a b, y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार। 0 प्लस 0 क्या होता है 0, और 0 का अपोजिट 1, 0 प्लस 1 0, और विथ 1 क्या होता है 1, और 1 का अपोजिट 0 1 0, 1 एंड 0 का और क्या होता है 1 और उसका अपोजिट 0 1 1 1, और 1 का और क्या होता है 1 और उसका अपोजिट 0। तो दिस इज ट्रुथ टेबल सिंबल्स ऑफ यूनिवर्सल गेट्स। नाउ बाय यूजिंग दीज यूनिवर्सल गेट्स हम सारे बेसिक गेट्स को इंप्लीमेंट करते हैं। ये नॉट यूजिंग नैंड, ठीक है। नॉट में क्या होता है, दिस इज द सिंबल, यहां हमने ए दिया तो y इज इक्वल टू ए बार। नाउ इसको हम नैंड गेट से इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे होगा, ये है नैंड गेट, ठीक है। दोनों इनपुट को शॉर्ट किया, ए अप्लाई किया, तो यहाँ क्या आएगा ए, यहाँ भी आएगा ए, ठीक है। ये नैंड है तो यहाँ क्या होगा ए डॉट ए का बार इज इक्वल टू ए बार, ठीक है। तो ये हो गया नॉट यूजिंग नैंड। इसके केस में क्या होगा, एंड की टेबल, एंड का सिंबल यही होता है ना, यहाँ दिया ए यहाँ दिया बी, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। नाउ y कैन बी रिटेन एज y बार बार, तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ यही हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे, सबसे पहले हमने लिया ए बी, ठीक है। तो ये क्या होगा बेसिकली ए बी बार बार इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। यही हमें करना है। तो सबसे पहला बार कैसे मिलेगा, हमने एक नैंड गेट लगाया, ठीक है। इसके आउटपुट पर क्या मिल गया ए बी का बार, मीन्स फर्स्ट वाला। नाउ एक नॉट गेट लगाया, वो किसका बना होगा नैंड गेट का, ठीक है। जैसे नॉट बनाया था तो वही हमने नॉट यहाँ यूज किया। तो नाउ फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा ए बी, यहाँ पर ए बी बार आ रहा था ना पहले से, अब उसका भी बार, मीन्स हमें क्या मिल गया ए बी, ठीक। तो ये सर्किट किसका हो गया, एंड यूजिंग नैंड। इसके केस में कैसे हो जाएगा, और का सिंबल क्या होता है, यहाँ y इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें a प्लस बी, ठीक है। तो नाउ देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार बार, ठीक है। ये कैसे, अब देखो अगर हम इसको लिखें डिमार्गन्स थ्योरम से तो ये क्या हो जाएगा ए बार बार प्लस बी बार बार, तो हमें क्या मिल जाएगा a प्लस बी। तो हमें ये इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो नाउ कैसे इंप्लीमेंट होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या मिल रहा है ए बार बी बार। ए बार के लिए हमें क्या चाहिए, एक नॉट गेट यूजिंग नैंड, जिसकी इनपुट पर हम क्या अप्लाई करेंगे ए। सेम वे एक और नॉट गेट यूजिंग नैंड, जिसकी इनपुट पर हम क्या अप्लाई करेंगे बी। नाउ इन दोनों को हम अप्लाई करेंगे एक प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है ना, ये डॉट है तो एक, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा ए बार डॉट बी बार का बार, मीन्स फाइनली क्या हो गया ए बार बार प्लस बी बार बार इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये सर्किट किसका हो गया, और गेट यूजिंग नैंड। जब और बना दिया तो अब हम नॉर भी बना देते हैं। हमने क्या देखा था, नॉर कैसे बनता था, नॉर और का कॉम्बिनेशन होता था। नॉर का हमने सर्किट कैसे देखा था, जो नॉर था वो बनता था किससे, और गेट लिया
और उसके आगे एक नॉट गेट लगा दिया, ऐसे ही तो बनता था। तो और हमारे पास है, उसके आगे इन्वर्टर लगा देना है। तो अब हम बना रहे हैं नॉर यूजिंग नैंड। था मैंने वही बना देती हूं, एक इन्वर्टर, दूसरा इन्वर्टर, यहां अप्लाई किया ए, यहां अप्लाई किया बी, दोनों के अप्लाई किया दूसरे नैंड पर, और एक वन मोर इन्वर्टर जो ये वाला है। ठीक है, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, देखो यहां आया ए बार, यहां आया बी बार, यहां आया ए बार डॉट बी बार का बार। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार बार बार, तो बार से बार कैंसिल, मींस फाइनली मिला ए बार डॉट बी बार। तो डिमागन्स थ्योरम को अगर अपोजिट साइड से ले जाएं तो दिस विल बी ए प्लस बी का बार। ठीक है, तो ये हो गया सारे बेसिक गेट्स प्लस नॉर गेट यूजिंग नैंड। अभी हमने एक्सोर और एक्सनोर नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं उसको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अब हम बेसिक गेट्स को देख लेते हैं यूजिंग नॉर। कैसे होता है, ठीक, अगेन सिंगल इनपुट है, तो हम कैसे बनाएंगे, नॉर गेट लिया, इसकी 2 इनपुट होती है मिनिमम, दोनों इनपुट को शॉर्ट किया, यहाँ ए अप्लाई किया, ये बबल था ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी ए आ रहा, यहाँ भी ए आ रहा, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस ए का बार, y इज इक्वल टू ए बार। डन। ठीक है, नाउ यहाँ ए दिया, यहाँ बी दिया, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू वाई बार बार मीन्स ए प्लस बी का बार बार इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो सबसे पहले पहला बार चाहिए हमें, तो हमने क्या किया, एक नॉर गेट लिया, डन, यहाँ दिया ए, यहाँ दिया बी, तो फर्स्ट वाला बार हमें यहाँ मिल गया ए प्लस बी का बार। अब इसके आगे एक इन्वर्टर यूज कर देंगे क्योंकि वन मोर बार चाहिए, तो हमने इन्वर्टर अभी बनाया था वही यहाँ पर यूज किया। ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी बार पहले से आ रहा था, उसका एक और बार मीन्स y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, एंड हमारा यहाँ a है, यहाँ b है, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, a डॉट b। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बार डॉट, ठीक है, ये लिख सकते हैं a बार प्लस b बार का बार। ठीक है, तो पहले हम a बार देन b बार करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे हो जाएगा, एक हमने नॉर को यूज किया एज नॉट और इस पे इनपुट दी ए, तो यहाँ मिला हमें ए बार। सेम वे वन मोर नॉर एज नॉट गेट, यहाँ हमने दिया बी, तो यहाँ मिला हमें बी बार। ना इन दोनों इनपुट को अप्लाई किया वन मोर नॉर सो दैट कि ये फाइनल वाला मिले, तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बार प्लस बी बार की बार। नाउ डिमागन से ब्रेक किया तो इट बिकम्स ए बार बार डॉट बी बार बार, बार से बार कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, ए डॉट बी। तो ये हो गया एंड गेट। ठीक है, नाउ अब हम करते हैं नैंड यूजिंग नॉर। कैसे होता है हमारा, दिस इज द सिंबल ऑफ नैंड, यहाँ था ए, यहाँ दिया बी, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। मीन्स बेसिकली हमने क्या किया था, एक एंड गेट लिया था और उसके आगे एक इन्वर्टर लगा दिया। ठीक है, तो एंड गेट हमारे पास है, इन्वर्टर हमारे पास है, दोनों को जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमने एंड बनाया, नॉर गेट और वन मोर इन्वर्टर का यूज करके दिस। ठीक है, तो यहां तक हमें क्या मिल रहा था, a डॉट बी, जो हमने यहाँ वेरीफाई किया था, तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो गया, a डॉट बी का बार, जो कि आउटपुट किसकी होती है, नैंड गेट की। तो ये हमारे हो गए बेसिक गेट्स एज वेल एज नैंड गेट यूजिंग नॉर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हूँ, ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सोर एंड एक्सनोर। ये 21-22 के इवन वाले में आया था। ठीक है, तो अब हम एक्सक्लूसिव और करते हैं। एक्सक्लूसिव और का सिंबल, ठीक है, यहाँ दिया ए, यहाँ दिया बी, तो y इज इक्वल टू ए एक्सोर बी। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो दिस इज ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, नाउ इसकी ट्रुथ टेबल, तो देखो पहले मैं इजी से बताती हूँ फिर कंबाइन वाली बता देंगे। इनपुट्स, अब यहां देखो हमें क्या चाहिए, ए बार बी और एक क्या चाहिए, ए बी बार। ठीक है, ये तो हमारे इनपुट्स हो गए, ये हमें जो कॉम्बिनेशन चाहिए थे, और फाइनली हमारा ये आउटपुट y इज इक्वल टू ए एक्सोर बी। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू, यही 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 0 0 1 1 0
1 1। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या चाहिए, ए बार बी, ए की वैल्यू 0 है तो ए बार क्या होगा, मैं ब्लू पेन से लिख देती हूँ इस साइड, ए बार क्या होगा, अपोजिट। डन। अब देखो 0 1 और 0 का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 1 और 1 का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 0 0 का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 0 1 का प्रोडक्ट क्या होगा, 0। डन हो गया। नाउ अब हमें क्या चाहिए, बी बार। बी बार मैं यहाँ लिखती हूँ, 0 था तो 1, 1 था तो 0, 0 था तो 1 और ये यहाँ 1 का 0। नाउ अब हमें चाहिए ए बी बार, मीन्स ये वाला और ब्लू वाला। 1 0 से प्रोडक्ट से क्या आएगा, 0 0 0 के प्रोडक्ट से क्या आएगा, 0 1 1 के प्रोडक्ट से क्या आएगा, 1 1 0 के प्रोडक्ट से क्या आएगा, 0। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट फॉर रफ वर्क था। नाउ इन दोनों को सम करो, 0 प्लस 0 से क्या आएगा, 0 1 प्लस 0 से क्या आएगा, 1 0 प्लस 1 से क्या आएगा, 1 0 0 से क्या आएगा, 0। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल। मीन्स जब दोनों इनपुट सेम है, 0 0 या 1 1, तो आउटपुट पे क्या मिला, 0। इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट पे क्या मिला, 1। अब जब आपको सिर्फ पूछता है ट्रुथ टेबल, तो ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताई। ट्रुथ टेबल इसकी क्या हो जाएगी, सिंपल, ए बी these are inputs, output y is equal to a XOR b for 0 0 0, for 0 1 1, 1 0 के लिए 1 1 1 के लिए 0। दैट्स इट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताई थी। ठीक। नाउ XNOR, ये तो हो गया XOR। ठीक है। नाउ अगर हम XNOR को देखें तो XNOR जो बेसिकली होता है वो क्या होता है, XOR के आगे आप एक नॉट गेट लगा दो। ठीक है, यहाँ दिया ए बी, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, ए XOR बी का बार। इसका सिंबल कैसे होता है, दिस इज द सिंबल ए बी, और y इज इक्वल टू हम लिखते हैं ए XNOR बी, सर्कल के अंदर एक डॉट। ठीक है, अब ये जस्ट अपोजिट है, तो मींस अगर हम XNOR की टेबल बनाएं तो जो XOR की थी उसकी अपोजिट होगी। मींस XNOR के केस में क्या हो जाएगा, जहां हमें 0 मिला था वहां 1 और जहां 1 मिला था वहां 0। ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं तो लिखते हैं ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, तो नाउ ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी, ये जो रफ वर्क में किया है इससे हम बना देते हैं, इनपुट्स 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अभी हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, क्या थी, 1 0 0 1। जब दोनों इनपुट सेम होगी तो आउटपुट 1, डिफरेंट होगी तो 0। XOR यूजिंग NAND। यहाँ पर 4 NAND गेट लगते हैं। फर्स्ट, ठीक है, दिस इज द सर्किट। नाउ कैलकुलेट करके बता देती हूँ, यहाँ ए बी है तो इस पॉइंट पर क्या होगा, ए बी का बार। इस लाइन से यहाँ क्या आएगा, ए, यहाँ क्या आएगा, बी। मीन्स यहाँ क्या होगा, ए डॉट ए बी बार का बार, यहाँ क्या होगा, बी डॉट ए बी बार बार। फाइनली यहाँ क्या होगा, इन दोनों का लेट दिस इज x1 और दिस इज x2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 डॉट x2 का बार। नाउ x1 की वैल्यू क्या है, a डॉट ए बी बार डॉट, यहाँ बार है ना, और यहाँ क्या है, b डॉट ए बी बार का बार, और इस टोटल का बार दिमागन से ब्रेक किया तो इट बिकम्स a डॉट ए बी बार बार बार, है ना, ये वाला तो है, ये वाला ब्रेक होगा तो बार प्लस प्रोडक्ट था तो और में कन्वर्ट होगा b डॉट ए बी बार बार एंड बार। बार से बार कैंसिल, तो फाइनली वी गेट a डॉट ए बी बार एक ब्रैकेट में प्लस इधर b ए बी बार एक ब्रैकेट में। ठीक है, नाउ अब इसको एक्सपेंड करेंगे दिमागन से, तो ये क्या हो जाएगा, a अंडर ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार। सेम वे यहाँ पर b अंडर ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार। नाउ प्रोडक्ट करेंगे तो इट बिकम्स a डॉट ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार प्लस बी बी बार। तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, फाइनली वी गेट ए बी बार प्लस ए बार बी, जो कि एक्सप्रेशन होता है किसका, ए XOR बी का। ठीक है, तो ये हमें मिल गया NAND XOR गेट, XOR यूजिंग NAND। अब अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि XNOR कैसे बनता था, XOR के आगे एक इन्वर्टर लगा के, तो हम वही करते हैं। ठीक है, पहले ये बना दो, बन गया XOR। ठीक है, यहां तक हमें XOR मीन्स कि हमें मिल गया A XOR विथ B। अब हमें बनाना है XNOR, तो इसके आगे हमने एक इन्वर्टर यूज किया यूजिंग NAND गेट। नाउ दिस इज y इज इक्वल टू A XOR B का बार, और वी कैन से
A XNOR with B। ठीक है, नाउ लास्ट टाइम से XNOR ये दोनों गेट NOR से नहीं आया है, बट मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो बाय दिस टॉपिक मैं लॉजिक गेट्स फिनिश करती हूँ। नाउ आई विल डिस्कस बूलियन अलजेब्रा और के मैप इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ऑलरेडी बहुत कुछ इसमें कवर हो गया, तो एटलीस्ट हमें 2 वीडियोस लगेंगे इसके लिए। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।